श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल जस सुजोदायक फल चार। तो बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। अरे बल बुद्धि विद्या देव मोहि सोहरौ कलेश विकार। माँ तुम नावे सरस्वती माँ करो कंठ पे बास। लाज रखो विपता हरो तेरे हूँ चरणों को दास। आदरणीय श्रोता बंधुओं, आदर के योग बुजुर्गों, सीता सावित्री ऐसी भूमि पर पनने वाली मेरी मातृशक्ति एवं माता बहनाएं, कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे हम उम्र साथी, आज मैं महाभारत से आख्यान लेकर के चल रहा हूं। मैं बलराम शास्त्री पोरा वालों की आवाज में, जो हमारे सम्मान में बैठे हुए हमारे छोटे गुरु भाई शिवनाथ शास्त्री जो चंद्रभान से हैं, और जो हमारे शिष्य मनवीर शास्त्री नंगला पीपली से, और हमारे शिष्य आकाश यादव गांव अकबेलपुर से, और थाली बजा रहे हैं हमारे सुखवीर चाचा जी जो गांव चंद्रभान, और घड़ा बजा रहे हैं हमारे जेपी भैया जयदामई से, और ये महाभारत का आख्यान सुन रहे हैं अंश का कैसेट जयदामई के सौजन से, जिसके प्रोपराइटर हमारे हृदय भैया। कैसे दो शब्द चलते हैं परमपिता परमेश्वर की तरफ। बेटा शिवनाथ, दीन दयाल सुने जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। और को नाम त्यागी दो प्रभु त्यारे नाम की भेंट कसी है। ठाकुर नाभ परी मजधार तुम बिन नाथ और नहीं कोई। अरे मेरी नाव लगई हो पार, मेरी नाव लगई हो पार। माता शारदा सुनो मेरी बुद्धि के भंडार भरो। सभा लगी है दंगल में, मैया मेरे पूर्ण काज करो। जननी का रही देर लगाई, अखंड ज्योति तेरी जरती भवन में। अरे नाहर पे होई असवार, नाहर पे होई असवार।
बाड़े में बैठे हुए बेसमपान जी समझा रहे हैं राजन जनमेजय। एक दिन का जिक्र है, पांचाल देश में महाराज द्रुपद हुए थे। महाराज द्रुपद ने ऋषियों द्वारा अपने घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। उस यज्ञ में एक पुत्र पैदा हुआ और एक कन्या पैदा हुई है शिवनाथ भैया। उस पुत्र का नाम रखा गया है धृष्टद्युम्न और जो कन्या उत्पन्न हुई है उसका नाम रखा गया यज्ञसेनी। तो क्या लिखा? अरे महाभारत का करऊं बखाना, महाभारत से करऊं बखाना, श्रोता सुना लगा कर ध्याना। कैसे वीरा भय रणवंका, जनमे जय मति करियो शंका। भाइयों, पांचाल देश में महाराज द्रुपद हुए। ऋषियों द्वारा यज्ञ किया है। उस यज्ञ में बेटा आकाश एक पुत्र हुआ। उस यज्ञ से उसका नाम रखा गया धृष्टद्युम्न और जो कन्या हुई उसका नाम रखा गया यज्ञसेनी। जब वो लड़की उत्पन्न हुई है तो शिवनाथ भैया धीरे धीरे कन्या घर में सियानी हो गई। और कैसे? अरे सभा मेरी दिन और राति बड़ी आंगन में।
जब द्रौपदी धीरे 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 द्रौपद महाराज की कन्या घर में विवाह के योग्य हो चुकी है, तब रानी ने विचार किया है कि मेरे पति महाराज राजकाज में लगे रहते हैं और मेरी बेटी घर में ब्याह के योग्य घूम रही है, उन्हें कुछ माल भी ना है। मैं श्रोता बंधो, रानी विचार कर रही है कि आज मैं महलन में अपने पति को बुलाऊंगी और समझाऊंगी। तब रानी ने इशारों करवा दासी थे और कहिए दासी मेरी एक बात सुन। और तब दासी को पास बुला के आज मैया क्या कह रही है शिवनाथ, आरे सोनी दासी मेरी बात बहनी नेका भजी बंगाला कुआ जाइए। रानी ने कही बहने एक काम करते छोटो सो और का कही आकाश, अरे सुने मादी अंधेरी बात जीजी भजी बंगाला धुआं जाइए और चलना चली जा रे महला नती मेरे साजन कुआ ले जल्द चली जा और जाके मेरे पति से कह दीजिए कि तुम्हें तुम्हारी रानी याद कर रही है महलन में। आज मैया को आदेश पाके दासी चली। शिवनाथ कैसे कहने के आधार पर वो दासी द्रौपद महाराज की सभा में पहुंची। सुखबीर चाचा जी जब सभा में पहुंची हाथ जोड़ के शीश नमाया है, कई महाराज तुम्हारी रानी तुम्हें याद कर रही है, अतिशीघ्र भवन के लिए चलिए। राजा ने कही आज कौन सा काम पर गो बच्चों जो रानी बुला रही है। सुनिए ध्यान लगाई पलिका पे राजा बैठ गयो अरे रानिया ने कही सुना रानिया ने कही सुना भगवत श्रोताओं, बाड़े में बैठे हुए वे सम्पान जी समझा रहे राजन जनमेजय, जब दासी के कहने के आधार पर महाराज द्रौपद सभा में आए हैं। जब राजा सभा में आए तो रानी ने अपने पति की कलाई पकड़ करके
सुंदर से आसन पर बैठा लिया और तब कह रही है पिया तुम्हें मालूम ना है। महाराज कहने लगे अरे भद्रे ऐसा कौन सा काम पर गो जो तेने आज महलन में मोह बुलाओ है। तब कही महाराज जी और पूछ रहे हो चो बुलाओ है? तुम्हें ना मालूम, तुम राजपाट में लगे रहते हो, तुम्हें क्या मालूम हुई। तुम्हारी बिटिया शादी के योग्य हो चुकी है घर में और तुम जी पूछ रहे हो चो बुलाओ है। शिवनाथ ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि 50 काम छोड़ के नहाए ले और 100 काम छोड़ के खाए ले और 1000 काम छोड़ के बिटिया की शादी कर दे, जाते बड़ो कोई धर्म नहीं है। जो बात महाराज द्रौपदी ने अपनी रानी की सुनी, महाराज चुपचाप भवन से उठ के और सभा की तरफ चले। सभा की तरफ चले, मार्ग में विचार करते हुए जा रहे महाराज द्रौपदी। और जब भरी सभा में पहुंचे, बड़े बड़े वीर बैठे हुए थे सभा में, जितने सचिव प्रधान बैठे हुए, मंत्रीगण बैठे हुए, संत समाज बैठी हुई है। तब प्रस्ताव रखा है महाराज ने, अरे मंत्रीगणों मेरी बेटी द्रौपदी घर में विवाह के योग्य हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी चौखट पे कोई वरना बन के आवे तो छत्री आवे। पाड़े में बैठे हुए वेशमपान जी समझा रहे हैं राजन जन्मेजय। तब ब्राह्मणों ने मत दिया है महाराज अपने दरवाजे पर रंग भूमि बनवा दीजिए। काकई अपने दरवाजे पर रंग भूमि बनवा दीजिए, और जब रंग भूमि बन जाई तो क्षत्रियों को मेला तो खुद ही लग जाओ मां। और ब्राह्मण और संत समाज समझा रहे महाराज, और बार रंग भूमि में एक काम और कर दो, आकाश में एक मीन टंगवा दीजिए और पत्र में शर्त लिख दो कि वह मीन के नीचे कढ़ाई में खौलता हुआ तेल, और जो बलवान उस तेल में परछाई देख करके मीन को मार देगा, उसी के साथ में द्रौपदी की शादी कर दी जाएगी। तब राजा ने क्या किया, आरे बर के योगी बिटिया देखी और भूप खुशी मन भारी है। देश देश नो तो भेजो राजा ने करी तैयारी है। दादा भूपति भैलवलीन एक कढ़ाई धरी तेल की, अरे अमर मिटागी दये मीना। अरे भैया आज संत समाज और ब्राह्मण समाज सभी सभा में बैठे हुए कह रहे हैं महाराज हमारी मानो तो केवल एक शर्त रख दो कि आकाश में मीन टंगवा दो और नीचे कढ़ाई में तेल, और तेल में जो बलवान जो छत्री परछाई देख करके उस मीन को भेज देगा उसी को द्रौपदी सौंप दी जाएगी। आज विद्वानों के कहने पर राजा द्रौपदी ने उसी शर्त को पत्र में लिखा है। आकाश में मीन टंग रही है और आकाश नीचे कढ़ाई है, उसमें खौलता हुआ तेल है
और तेल में परछाई देख करके जो मीन को मार देगा उसी के साथ में द्रौपदी की शादी कर दी जाएगी। इधर राजा ने पत्र में शर्त लिखवाई दी। द्रौपद महाराज ने दूत बुलाए, दूत बुलाए और देश देश के राजाओं के लिए नौता भेज दिया था। उस पत्र के आधार पर राजा पांचाल देश जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिवनाथ नौ तो पढ़ के राजन जन्मेजय अंत में चिट्ठी हस्तिनापुर राजधानी में पहुंची है। तब दुर्योधन महाराज विचार कर रहे हैं कि शर्त तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन शर्त लिखी है जा पत्र में। और पत्र पढ़ के तब कर्ण ते कहिए भैया कर्ण बच्चों शरत तो बहुत कठिन है, पर एक काम कर दो भैया तू मेरे देखे बहुत गहरा मित्र है। कर्ण ने की बताओ। तब दुर्योधन कह रहे हैं कि मीन तू मत दिए और ब्याह कर लूंगा मैं, पर को पमाड़ो। कर्ण ने की चिंता ही मत करो। आज दुर्योधन ने उस पत्र को स्वीकार किया। नगर में बाजे बज गए और विवाह के लिए दुर्योधन महाराज तैयार हुए। अपने अपने परिवारी जनों को सजाया है। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुशासन अपने अपने परिवारी जनों को लेकर के चलाए दुर्योधन और अपने अपने वाहन पर सवार हुए। बेटा शिवनाथ कैसे बारात जा रही है दुर्योधन की? कैसे जा रही है गुरुदेव? आरे चकमकाता चाहो चक्र धरा के तब वसुधा गई अकुलाया।
पाड़े में बैठे हुए बेसम्पान जी समझा रहे राजन जन्मेजय, जब देश देश के राजा पांचाल देश में पहुंच गए, बरना बन के इधर जंगल में पांचों पांडव निवास कर रहे थे। इतने कुंती के पुत्रों को पता चला है कि राजा द्रौपदी ने आकाश में मीन टंगवा दी है और जो मीन को मार देगा उसी के साथ में द्रौपदी की शादी हो जाएगी। तब मैया कुंती से हाथ जोड़ के और पांचों पांडव का बोले, अरे मैया मेरी बात सुनो जी, भीड़ लगाई रही है लाए, जो आदेश करोरी मुखती राजा को देखी आई मेलाए, मैया बिनती बारंबार देश देश राजा आए, पाछो जामिंगे राजकुमार, पाछो जामिंगे भगवत श्रोताओ, आज पांचों पांडव कहने लगे, अरे मैया ने मोहते तो कह दो तो वह मेले हमू देखे आवे। कुंती कहने लगी, बेटा बैसू आपत्ति के मारे जंगल में घूम रहे हैं, बैसू आपत्ति के मारे जंगल में घूम रहे हैं, और काऊ ने बेटा ने को पहचान ले तो बेटा सबरो भेदो खुन जाओ। पांडव कहने लगे, मैया हम ऐसे थोड़ी जाएंगे, हमें ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, राजा की समाज में हम ऐसे जाएंगे मैया का कोई हमें पहचान नहीं पावे। आज मैया कुंती की आज्ञा पाके पांडव तैयार है रहे, और शिवनाथ भैया कैसे हैं? पाड़े में बैठे हुए बेसम्पान जी समझा रहे राजन जन्मेजय, इतने पांचों पांडव तैयार भये, और तब आरे नहाई धोई के खड़े भये, तब लीने तिलक लगाई रे, अरे भैया अरे नहाई धोई की खड़ा तमन्नी ने तिलक लगाई रे, और डारी जाने कंधन पे भ्रमण रूप बढ़ाई रे। भैया पांचों पांडव आज द्रौपदी महाराज की सभा में जा रहे हैं, कुंती मैया की आज्ञा पाए गए। शिवनाथ अरे डारी जने उड़ा कन्ना में दादा ब्राह्मण रूप बनाई रे, और ब्राह्मण बन की खड़े भैर जननीय तू नानी नवाई रे।
पांडव कंधन में जनेऊ परी हुई है, बड़े बड़े तिलक लग रहे हैं, सूर्य की तरह मस्तक चमक रहा था पांचों पांडवों का। ब्राह्मण को रूप बनाओ बेटा मनवीर, ब्राह्मण को रूप बना के अपनी मैया के चरण छू के आगे बढ़े। भाइयों, समय का अभाव इसे कहते हैं। जिन पांचों पांडवों के सामने देवता भी बुरी तरीका से थर थर कांपते थे, देवता भी सामना नहीं करते थे, आज वो ब्राह्मण बन के जा रहे हैं कि कोई हमें पहचान ना ले। कैसे? भगवत श्रोताओं, पांचों पांडव रंग भूमि में पहुंच गए। तब धर्मराज ने नजर घुमाई, नजर घुमाई तो शिवनाथ पर राजा की सभा में को बैठे। सम्पान जी समझा रहे राजन जनमेजय। एक तरफ आसन पर छत्री बैठे और एक तरफ आसन पर वैश्यों को बिठाया है, यानी वैश्या एक तरफ छत्री हैं तो एक तरफ हैं वैश्य लोग, यानी सेठ लोग बैठे और एक तरफ आसन पर संत समाज बैठा है। भगवत श्रोताओं, आज पांचों पांडव पहुंचे तो धर्मराज ने नजर भर के देखी तो सेठ बैठे, संत समाज बैठा है और छत्री भी बैठे। तो पांचों पांडव ब्राह्मण को रूप बना के न तो संत समाज में बैठे, न सेठ लोगों में बैठे और न छत्रियों में बैठे। बैठे तो बैठे कहाँ हैं? ब्राह्मण की समाज लगी हुई है, ब्राह्मण देव बैठे हुए हैं, वहीं पे पांचों भैया बैठ गए। अरे ब्राह्मण को पुनमा बैठो, पांचों बैठ गए भाई रे, और वेद व्यास की कलम चली मेरे गुरु सुभाष बताई रे। भगवत श्रोताओं, यहां ब्राह्मण समाज बैठी हुई है, मैं पांचों पांडव बैठ गए और इतने बेटा शिवनाथ। दादा
में बैठे हुए वैशंपायन जी कह रहे राजन जन्मेजय, देश देश के राजा बनना बन के आए, पांचाली द्रौपदी हाथ में बरमाला लेकर के खड़ी है, और द्रौपदी महाराज ने जवाब दिया है, रे राजा जो मीन को मार देगा उसी के साथ में हम अपनी पुत्री द्रौपदी की शादी कर देंगे। केवल यही मेरी शर्त है बस। महाराज का आदेश पा करके धनुष के ओर यानी धनुष के पास सभी राजा जाने लगे। मीन मारना तो बहुत बड़ी बात थी, आज किसी राजा पर धनुष उठा भी नहीं है। जिसने धनुष उठा लिया वो डोरी ना चढ़ा पाए रहो। कहने का मतलब यह है भक्तों के बलहीन होकर के सभी राजा पृथ्वी पर बैठ गए, अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। तब दुर्योधन ने कहिए मित्र कर्ण थे, भैया कर्ण इन राजाओं का मुझे भय नहीं है। कहा कहिए दुर्योधन ने कर्ण थे, अरे कर्ण इन राजन को मोह डरना है, डरो है तो मोह पांचों पांडवन को डरो है। सो बेऊ लाक्षागृह भवन में जर के मर गए, अब मोह उन्हों को डरना है। कर्ण दुर्योधन के पास जाकर के बैठा था, जैसे ही नंबर आया तब दुर्योधन के पास जो कर्ण बैठा है तब कर्ण ने कान में कहिए कि दुर्योधन भैया का छा रहे। दुर्योधन ने कही कर्ण हस्तिनापुर की लाज तेरे हाथ में, मीन मार के लौटना। तब कर्ण क्या करता था, आज कर्ण ने कर्म कौन सा किया है बेटा शिवनाथ। आरे नाई कर्ण नीर तेरा लगाई, नाई कर्ण नीर तेरा लगाई, अपनो तीनों रे कदम बढ़ाई, अपनो तीनों कदम बढ़ाई, ढेंगा धनुष के पाछो जाई, ढेंगा धनुष के पाछो जाई, अरे आगे को भुजा बढ़ाई, अरे आगे को भुजा बढ़ाई, धनुष पे तीनों हाथ जमाई, धनुष पे तीनों हाथ जमाई, धनुष पे डोरिया तुरंत चढ़ाई, धनुष पे डोरिया तुरंत चढ़ाए, झटका मार के लयो उठाई, झटका मार के लयो उठाई, डोरिया पहला मारू चढ़ाए, डोरिया पहला मारू चढ़ाई,
बैठे हुए वेशम्पायन जी समझा रहे राजन जनमेजय। इधर में खुले शब्दों में द्रौपदी ने कर्ण को जवाब दिया, अरे कर्ण, मीन को मार भी देगा फिर भी मैं तेरे साथ विवाह नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि तेरी मैया का पता नहीं है, तेरे पिता का पता नहीं है, तू शूद्र पुत्र है। जब भरे समाज में द्रौपदी की बात सुनिए, नीचे को गर्दन झुक गई है शिवनाथ कर्ण की, नीचे को गर्दन झुक गई। जब कर्ण दुखी हुआ है, दुखी होकर के आकाश की ओर नजर की, कर्ण ने आकाश की ओर नजर करी और तब कर्ण ने दुखी है कि आंख से आंसू डाल, और कैसे भाइयों, कर्ण बुरी तरीका से रो रहा है कि द्रौपदी ने इतने बुरे शब्द बोले मुझसे, और तब कई कर्ण ने आकाश की तरफ नजर है। अपने पिता सूर्य की ओर निहारा है कर्ण ने, और मन ही मन कर्ण कह रहा है, पिताजी तुमने मेरे जैसी संतान को इसलिए पैदा किया था, इतना अपमान सहन करने के लिए? आज तुम्हारे पुत्र का अपमान हो गया है। भरी समाज में द्रौपदी ने मुझसे शूद्र पुत्र कहा है। पिताजी, भरी समाज में आज मेरा अपमान हो गया। आरे दुनिया प्यारे बेटा को देती रे बुराई, कारण के नैना धारा बधी आई। पिताजी, पिताजी, आज भरी समाज में इतना बड़ा अपमान, इसलिए मुझे पैदा किया था। भैया मेरे नैना धारा
भैया कर्ण उदास बैठा है और दुर्योधन कह रहे कर्ण तेरी नजर कैसे नीचे की ओर भैया, तू इतना गहरी मित्रता करके मोते और तो पे जी मीन ना मर रही। और कर्ण तब का कह रहा है अपने पिता सूर्य ते बेटा शिवनाथ आज कर्ण बुरी तरीका से सभा में रो रहा है। बेटा आकाश कैसे दादा मन को मिट गया चाहो, दुर्योधन रे मन में जानी, में बैठे हुए बेसम्पान जी समझा रहे हे राजन जन्मेजय, धनुष रख करके रंग भूमि में कर्ण दुर्योधन के पास आया है। दुर्योधन ने कही भैया कर्ण बड़ी आस लेके हम तेरे ऊपर आए और तेने सब अरमानों पे पानी फेर दो। कर्ण कहने लगा दुर्योधन से भैया दुर्योधन काऊ राजा पे धनुष ना उठो, काऊ पे डोरी ना चढ़ी, और मैंने धनुष उठा के बाण भी चढ़ा लिया था मीन मारने के लिए, लेकिन द्रौपदी ने मुझे रोक दिया, दुखी हो गया था। दुर्योधन इतने द्रौपद महाराज ने कहा है अरे राजाओ जो शेष राजा रह गए वो बारी बारी से आ जाए, जो मीन को मार देगा उसी के साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। भगवत श्रोताओ सभी राजा तैयार हो गए, नंबर बाई नंबर सब राजा आवज जाए, लेकिन धनुष काऊ पे उठना रहो। और तब हुआ क्या, अरे बल करके राजा जाबी भैया सबना, अरे बल करके राजा जाबी और धनुष पे हाथ जमाते दे दे की बलु हारी गए, पर धनुष उठाई नहीं पाते। दादा सुनिए ध्यान लगाई, सबरे छात्री हार गए, अरे
भैया जब राजा नंबर बाई नंबर जाते हैं धनुष पे तो धनुष काउते हिलौनाए सब राजा बलहीन है के बैठ गए। तब राजा द्रौपद ने कहा खड़े होकर के, अरे राजाओ, इस समाज में कोई ऐसा वीर नहीं है जो मीन को मार दे। शिवनाथ बात कौन सी आ गई? जय बात द्रौपद ने कही और जय बात कही महाराज जनक ने सीता के स्वयंवर में। जब धनुष किसी से नहीं उठाए तब कहिए जनक ने, अरे राजाओ, कोई ऐसा वीर नहीं है कि जो इस धनुष को भंग कर दे। का मेरी सीता कुंवारी रही। और सोई बात कही द्रौपद महाराज ने, ऐसा कोई वीर नहीं है जो इस धनुष पर डोरी चढ़ा करके इस मीन को भेज दे। और इससे आगे की कथा वॉल्यूम नंबर 2 में अंश का कैसेट के सौजन्य से सुने। धन्यवाद।